नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसां जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ के दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा को आधार बनाकर यहाँ पंच परावर्तन की हम चर्चा कर रहे थे। पंच परावर्तनों की इस चर्चा में कल तक हम यहाँ द्रव्य परावर्तन और क्षेत्र परावर्तन की चर्चा कर चुके हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। माने इन पंच परावर्तन रूप संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है। द्रव्य परावर्तन इतना बड़ा काल कहा कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाने की बात टोडरमल जी साहब ने कही मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 63 पेज पर। माने अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। ये परावर्तनों की चर्चा काल परिभ्रमण की ही चर्चा है। इतना इतना काल हमने अतीत में बिताया है। पिछली परिस्थितियों को याद करा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया भूतकाल में और क्या क्या किया। ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं क्या क्या नहीं किया। ये तो बताओ क्या किया की क्या बात करें। ऐसा क्या है जो तुमने नहीं किया पंच परावर्तन में। यदि नहीं किया उसकी बात करेंगे तो एक ही बात ख्याल में आती है, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं किया, अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को नहीं जाना। बाकी तो सब कुछ देखा है। सबको तो देखा निज को न देखा। बस सबको जाना अपने को नहीं जाना, सबको देखा अपने को नहीं देखा, सब जगह घूमा अपने में नहीं आया। ये काम नहीं हुआ। सबकी खबर है, अपने आप की खबर नहीं है। द्रव्य परावर्तन के माध्यम से सर्व संयोगों की बात की। द्रव्य परावर्तन संयोगों को बताने वाला, द्रव्य परावर्तन परिस्थितियों को बतलाने वाला। माने सारी परिस्थितियाँ, सब संयोग, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई संयोग नहीं है। खराब से खराब संयोग हमारे साथ में बना, अच्छे से अच्छे संयोग हमें प्राप्त हुए। अच्छे से अच्छे संयोग मिलने पर भी गाड़ी बाड़ी महल मकान रत्न आभूषण डायमंड सेट हैं, महंगी महंगी ज्वेलरी, माने शोरूम पर देख करके हमारा चित्त आकर्षित हो, जैसे देख करके। तो कहते हैं पुद्गल परावर्तनों में तुमने क्या नहीं पहना, क्या प्राप्त नहीं हुआ तुम्हारे को। अभी पुद्गल परावर्तन के जब वास्तविक स्वरूप की बात करते हैं तब तो ये कहते हैं शरीर रूप होकर के वे परमाणु तुझे प्राप्त हुए, है ना। क्योंकि पुद्गल परावर्तन में तो नौ कर्म रूप होकर के ग्रहण करने की बात है ना, या कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने की बात है। अभी हम कह रहे हैं उन पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने की बात तो छोड़ो, उन पुद्गल परमाणुओं को दोबारा उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ग्रहण करने के बीच में ये संयोग और परिस्थितियां भी अनंत बार वैसी की वैसी बन जाती है। मैंने पुद्गल परावर्तन की चर्चा करके पुद्गलों के प्रति आकर्षण को तोड़ाया है। पुद्गल परावर्तन की चर्चा करके पर के प्रति हमारे चित्त में होने वाला जो आकर्षण है,
जो लुभावना की जो बुद्धि है हमारे हृदय में, मन में जो ऐसा लगता है ये चीज़ कितनी अच्छी है, ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, ये क्यों नहीं मुझे मिल जाए, ये चीज़ तो मेरी हो जाए, ये जो आपके मन में बुद्धि है, समझ लीजिए पुद्गल परावर्तन उन सबको तोड़ाता है। क्षेत्र परावर्तन की चर्चा क्षेत्र के प्रति आकर्षण को तोड़ाता है। इसी के लिए तो है, प्रयोजन तो यही है ना, बाकी तो क्या दम है, हम चर्चा करते रहे, यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, अब क्या क्या है उस जन्म जन्म में। इन पंच परावर्तनों की चर्चा में जन्म जन्म के अलावा और बात है क्या? सबकी परिभाषाएं उठा करके देख लो तो सब परिभाषाओं में यही कहेंगे, यहाँ जन्म लिया, फिर यहाँ बगल में जन्म लिया, फिर यहाँ बगल में जन्म लिया। अरे भाई, जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म लेकर के तूने किया क्या? कितने दुख उठाए हैं। जन्म सबसे अधिक दुख रूप गिना जाता है। इस संसार दशा में सबसे बड़ा दुख यदि कुछ कहा जाता है तो जन्म का दुख है, मरण का दुख नहीं। मरण का भय सबसे बड़ा है। 7 भयों में सबसे बड़ा भय मरण का कहा, दुख जन्म का और भय मरण का। मरण में दुख नहीं है, मरने में क्या तकलीफ होती होगी राकेश जी भाई साहब? आत्मा जब निकलता है, कई लोग ऐसी कल्पना करते हैं आत्मा निकलता होगा तो पता नहीं क्या बहुत ऐसी पीड़ा होती होगी, क्योंकि आत्मा तो जब शरीर में से निकलेगा तो अब शरीर तो पूरा ऐसा अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, निकलेगा तो कैसे निकलेगा, खिंच करके कैसे तकलीफ होती होगी आत्मा को निकलने में। अस्पर्शी है, छूता भी नहीं है देह को, देह में रहता हुआ भी देह को छूता नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता। बिल्कुल इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि यदि आत्मा देह में रहता हुआ देह को छूने लगे तो निकलते समय लाल होकर निकले, खून से लथपथ निकलेगा, फिर निकलेगा तब क्या होगा। लेकिन देह में रहता हुआ भी अंदर खून आदि को छुआ नहीं था उसने, तो निकलते समय रेड कलर का नहीं निकला। अरस अरूपी अस्पर्शी है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। तो तकलीफ होती होगी आत्मा को निकलते समय, मरण होते समय तकलीफ नहीं होती, लेकिन मरण की कल्पना मात्र से घबराता है, डरता है। मौत का भय ही तो है। सर्व संयोग छूट जाएंगे, ये तकलीफ इसके दिलो दिमाग में है, वो भय है, वो घबराहट है, वो डर है। ये सब छूट जाएंगे तो क्या होगा, ये चले जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि एक चीज़ चले जाने पे इतनी तकलीफ होती है, और मौत उसका नाम है जहाँ सारे संयोग एक साथ छीन लिए जाएं, उसका नाम है मौत। कुछ भी तो नहीं रहेगा। आज एक मोबाइल छूट गया, पता नहीं चार्ज पे लगाया था यार, देखना लगाया क्या, रिंग दे करके देखना फ़ोन कहाँ है। घबराहट होती है हमारे को, और आपने रिंग दी और स्विच ऑफ आ रहा है तो बस फिर तो माने एक चीज़ के चले जाने पर कितनी तकलीफ होती है हमारे को। ये मौत किसका नाम है? सारे संयोग एक झटके से सब छूट जाएंगे तो कितनी तकलीफ होती है। विचार मात्र से कभी कभी मौत की बातें करते हैं तो लोग कहते हैं अरे अशुभ बातें मत, मौत की बातें मत करो। क्यों? ये अशुभ बातें हैं। ये पंच परावर्तनों की चर्चा में मौत की चर्चा है। एक क्षेत्र परावर्तन कह रहे हैं, दुनिया का ऐसा कौन सा क्षेत्र रह गया, एक एक जगह को देख करके तेरे मन में आता है ये जगह तो देख लो, यहाँ तो चलाओ। क्या कहाँ कहाँ चलें? कहीं नंदन वन में जाने की बात करता है, कहीं सोमनाथ वन में जाने की बात करता है, पंचमेरुओं की चर्चा करो, नंदीश्वर की चर्चा करो तो मन आकर्षित, ऐसा लगता है कितनी अच्छी जगह, कितनी सुंदर सुंदर जगह है। इसीलिए तो दिखाते नहीं है। वीतरागियों को दिखता नहीं है, केवल ज्ञान हो जाए, वीतरागियों को ही दिखेगा, रागियों को दिखता नहीं है। कि केवल ज्ञान हो जाएगा उसके बाद में लोकालोक दिखेगा। ये क्यों भैया? फिर क्या ज़रूरत है? केवल ज्ञान होने से पहले दिखे तो कुछ काम आए, लोगों को बताएं देखो हमें पता है। कोई पिक्चर पहले से हमारी देखी हुई हो और कोई साथ में देख रहा हो तो आगे से आगे बोलता रहता है अब देखना, तो चुप रहना यार, तेरी देखी हुई है तो। लेकिन इसको भाव आता है मैं बताऊं पहले से, आगे से आगे बात करूं, ऐसा मन होता है इसका बताने का। तो कहते हैं सुनो, जब तक तुम वीतरागी नहीं होंगे तब तक तुम्हारे को लोकालोक दिखाया नहीं जाएगा। कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको? कि प्रॉब्लम ये जिसको देखता है कहता है ये मेरा हो जाए।
नंदन यदि अभी आपको दिखने लगे, आपको एक फ्लैट तो वहाँ भी होना चाहिए। चांद पे फ्लैट बनाने की बात करते हैं लोग, मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं। एक क्षेत्र परावर्तन कह रहा है कहाँ कहाँ जाओगे। वो स्वाध्यायी आत्मार्थी हो तो तीर्थ क्षेत्रों में जाने की बात करता है, कहता है बुंदेलखंड तो क्या क्षेत्र हैं, कैसे मंदिर हैं, कितना अच्छा लगता है वहाँ जाकर के। श्रवण बेलगोला चले जाओ, शिखर जी चले जाओ, सोनागिरी जी चले जाओ, बुंदेलखंड के क्षेत्रों को देखो तो एक एक क्षेत्र ऐसा लगता है बस यहीं बस जाओ। वहाँ जाते ही दर्शन करते हुए कहता है कितना अच्छा लगता है, मन करता है यहीं बस जाओ। फिर 2-4 घंटे भी बीतते नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ भाई साहब, पर क्षेत्रों में कहीं भी सुख नहीं है, ये बतला रहे हैं यहाँ। पर के प्रति आकर्षण टूट जाए, इसके लिए क्षेत्र परावर्तन की चर्चा है। बहुत घूमे हैं, बहुत भटके हैं, बहुत जगहों पर गए हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पर जन्म और मरण नहीं हुआ हो, उसका नाम क्षेत्र परावर्तन है। कोई प्रदेश नहीं है। आप कल्पना तो करो, कहने के लिए तो एक छोटा सा वाक्य हो गया, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश पर जन्म नहीं हुआ हो, लेकिन प्रदेश कितना छोटा है। यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया, ये तो अपन नीचे दिखा रहे हैं यहाँ यहाँ जन्म लिया। हम कह रहे हैं जहाँ हमारी उंगली है यहाँ भी तो जन्म लिया है। ये आकाश का क्षेत्र, यहाँ भी तो जन्म लिया होगा कि नहीं। इतने किलोमीटरों ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, क्या उस आकाश के प्रदेशों में, ये खुला स्थान भी तो आकाश का प्रदेश है ना, यहाँ जन्म मरण नहीं हुआ है। अनगिनती जन्म लिए हैं पर सुख नहीं, बस दुख पाया, सुख ही नहीं हुआ। और अब कहाँ घूमने की तमन्ना है, अब कहाँ जाना है हमारे को। चलो ना रामटेकी चलाते, और कुछ नहीं तो वहाँ चले आओ। 2 दिन का प्रोग्राम तो बना ही लो, 2-3 दिन कहाँ कहाँ जाओगे, अपने क्षेत्र में नहीं आया। 2 तरह से यहाँ क्षेत्र परावर्तन की चर्चा की थी, एक स्व क्षेत्र परावर्तन और एक पर क्षेत्र परावर्तन। समझ में आई क्या कुछ बात? वापस बतलाता हूँ परिभाषा, याद रखना। स्व क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत एक एक प्रदेश अपने आत्मा के प्रदेश को एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए जगन्य शरीर से लेकर सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्त तक के शरीर से लेकर महामच्छ तक के शरीर की अवगाहना को धारण किया। ये स्व क्षेत्र परावर्तन। हर तरह का शरीर मिला। अभी जब भव परावर्तन की चर्चा करेंगे तो शरीरों की चर्चा करेंगे, भव की चर्चा करेंगे, फिर भाव की चर्चा करेंगे, अभी काल की चर्चा करेंगे। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तनों के माध्यम से यही तो बतला रहे हैं कि तुम्हारे परावर्तनों की दृष्टि से देखो तो कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है जो अछूता रह गया। तो स्व क्षेत्र परावर्तन में क्या लिया? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्त जीव, सर्व जगन्य अवगाहना वाला जीव, जिससे छोटी कोई अवगाहना नहीं है, वहां से उसने शुरू किया। उसमें जितने प्रदेशों को, आकाश के प्रदेशों को उसने रोका, जितनी जगन्य अवगाहना उसने ली वहां से शुरू करो, और उतने प्रदेशों की संख्या बराबर तो उतनी ही अवगाहना को लेकर जन्म मरण करे। फिर एक एक प्रदेश बढ़ा करके जन्म मरण करे। चींटी मच्छर आदि होते 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 और महामच्छ कितना बड़ा है? महामच्छ 1000 योजन की लंबाई है उसकी। 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन का उसका पेट, इतना लंबा चौड़ा वो महामच्छ, इतने बड़े शरीर को धारण करके, माने इतने शरीर धारण किए उसने। ये कौन सा परावर्तन है? स्व क्षेत्र परावर्तन। और पर क्षेत्र परावर्तन की जब बात करते हैं तो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण की बात करते हैं। सुई की नोक जितने हिस्से पर जन्म मरण करने की बात करें, कल एक एग्जाम्पल दिया था मैंने बॉल उछालने का, इतनी सी बात करते हैं ना अपन बॉल उछालने जितनी सी, माने यदि मान लो 100 चौके हैं तो उनमें बॉल उछालने के अंदर हजारों बार हो जाएगा, लाखों बार हो जाएगा। तो असंख्यात प्रदेश सुई की नोक जितने हिस्से में है तो कितने जन्म मरण लेने पड़ेंगे। और फिर बराबर में एक सुई और है ना, फिर एक सुई और है। इस पूरे हॉल की बात करो तो कितनी सुई हो जाएगी। लेकिन हमें तो क्षेत्र दिखते हैं, विदेश क्षेत्र दिखने लगता है, भरत क्षेत्र दिखने लगता है, तीर्थंकर परमात्मा दिखने लगते हैं, सिद्ध शिला दिखने लगती है,
ये दुनिया के क्षेत्र हमारे को ऐसे लगते हैं वो जगह तो कितनी अच्छी होगी, उस जगह तो कितना मज़ा आएगा। चलो तो सही, आप एक बार चल के देखो। आपने देखा नहीं है इसलिए कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। एक बार देख लोगे तो आप कहोगे यहाँ तो अपना भी बंगला होना चाहिए। आपने देखा नहीं, हम कह रहे देख लो एक बार, बस देख लो। दुकान पर क्या करते हैं लोग, एक बार देखो तो सही, आप देखो तो सही, क्योंकि हमें पता है आप देखोगे तो आपका मन करेगा कि यार ले लो, इस जगह को देख लो आप। एक क्षेत्र परावर्तन में क्षेत्र के प्रति आकर्षण को दौड़ा दिया। 2 परावर्तन हो गए पूरे, 2 दिन में 2 परावर्तन कर लिए पूरे। ऐसे होते हैं परावर्तन पूरे, बातें करने में परावर्तन पूरे होंगे। तीसरा परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना बड़ा। माने क्षेत्र परावर्तन अनंत बार पूरे हो जाएं तो एक काल परावर्तन पूरा होता है। क्या है काल परावर्तन, कैसा है काल परावर्तन का स्वरूप, यहां से पढ़ लें अपन 2 लाइन। देखो आप पेज नंबर 38 पर, परिभाषा देख लो। यहाँ क्या कह रहे हैं इस परिभाषा में, 38 नंबर पेज पर। उव सपिणी अव सपिणी पड़म समयादि चरम समयंतम जीवो कमेण जम्मदी मर्दीय सवेषु कालेषु कमेण जम्मदी। कमेण जम्मदी क्रम से जन्म लेना, और मरदी सवेषु कालेषु सर्व कालों में जन्म और मरण। कहाँ से, पड़म समयादि चरम समयंतम। पड़म समय आदि कितने सरल प्राकृत है। प्रथम समय आदि से लेकर चरम समय अंतम, चरम समय तक, पहले समय से लेकर अंतिम समय तक यह जीव क्रम से प्रत्येक समय में जन्म लेवे और प्रत्येक समय में मरण को प्राप्त हुए। किसके पहले समय में और किसके अंतिम समय में, उवसर्पिणी और अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। काल जानते हैं आप, काल का स्वरूप पढ़ा है, 6 कालों की चर्चा पढ़ी सुनी है। तत्वार्थ सूत्र 3 अध्याय में एक सूत्र है, भरत ऐरावती और वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र की वृद्धि और ह्रास होता है 6 समयों में। भरत ऐरावती और वृद्धि ह्रासो, काल नहीं कहा। भरत और ऐरावत की चर्चा की टीकाकारों ने भाई साहब कई जगह ऐसी चर्चा की है, ऐसे प्रश्न भी उठाए हैं। ये जो है ना अपने केकड़ी वाले पंडित जी, निबंध रत्नावली, उसमें उन्होंने एक निबंध दिया ऐसा, उन्होंने ऐसी चर्चा की कि ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के वृद्धि ह्रास की चर्चा है, आप ये आयु आदि के क्षेत्र, आयु आदि की वृद्धि और ह्रास की बात क्यों करते हो। साफ साफ लिखा है ना, भरत ऐरावती और वृद्धि ह्रासो, भरत और ऐरावत की वृद्धि और भरत और ऐरावत का ह्रास है, कटारी है। अब ऐसा लगता है अपने को कैसे होता होगा, क्षेत्र भी कम ज़्यादा होता है क्या। एक लेख लिखा था मैंने भी ऐसा, मैंने उसमें क्षेत्र की वृद्धि और ह्रास की बात कही। अपन शाम के समय यदि अवसर मिलेगा तो चर्चा करेंगे उसके बारे में। संभव है ये बात, सच्चाई है ये, क्षेत्र की वृद्धि और ह्रास की। जब भरत और ऐरावत छोटा बड़ा होता है, 526 से 6/19 योजन का काय, भरत से विष्कंभु जम्बू दीप से 90 भागे, भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट 51 भागा योजन से। साफ साफ लिखा है 526 से 6/19 योजन। तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। अरे छोटा बड़ा होने का मतलब 526 योजन से कम ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन जो बस्ती है
वो सिमट करके कम क्षेत्र में रह जाती है। इसका नाम है छोटा हो जाना। हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। जयपुर कितना फैल गया है भाई साहब, जब आप पढ़ते थे 30 साल पहले, 30-35 साल पहले, उस समय का जयपुर और आज के जयपुर में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय का जयपुर कितना सा था और आज जयपुर देखो कितना बढ़ गया है। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बस इसी भाषा में प्रयोग किया है। जब अवसर्पणी काल होता है तो बस्ती सिमट करके कम क्षेत्र में रह जाती है, और जब उत्सर्पणी काल होता है तो वही क्षेत्र फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, लोग दूर दूर तक फैलने लगते हैं। लोगों की हाइट, ऊंचाई वगैरह सब बढ़ती है ना, तो दूर दूर तक क्षेत्र, इस अर्थ में प्रयोग किया है। तो क्या बात कर रहे हैं हम? 6 समय की बात की, 6 कालों की बात कही। अवसर्पणी काल गिरता हुआ काल और उत्सर्पणी काल बढ़ता हुआ काल, और इन दोनों को मिलाकर के जो काल कहलाता है उसे क्या कहते हैं? एक कल्पकाल। कल्पकाल शब्द का प्रयोग किया ना मानतुंगाचार्य ने भक्तामर में 3 जगह प्रयोग किया। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। कल्पांत काल, कल्पांत काल क्या चीज है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल। कल्प काल की शुरुआत होती है उत्सर्पणी से। उत्सर्पणी काल से शुरू करेंगे कल्प काल को, तो उत्सर्पणी से शुरू किया। उत्सर्पणी का काल कहाँ से? उसमें भी सावनवदी एकम, वहाँ से काल की शुरुआत होती है। तो सावनवदी एकम कल्प काल की शुरुआत हुई। फिर बढ़ते 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 उत्सर्पणी का पहला काल, दुखमा दुखमा काल है उत्सर्पणी का पहला काल। फिर उत्सर्पणी का दूसरा काल दुखमा, फिर उत्सर्पणी का तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल, 6ठा काल, फिर वापस 6ठा काल, जिसको हम अवसर्पणी काल में है ना वर्तमान में, इसलिए अपनी भाषा में अपन लोग पहला कहने लगे, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे? वापस 6ठा आएगा। ये भाषा है इस तरह की। जो लोग जिस क्षेत्र काल परिस्थितियों में होते हैं वे उसी आधार पर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वापस अवसर्पणी काल शुरू होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो इस तरह से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल। जब वो अवसर्पणी काल पूरा होता है तो वो कल्प काल का अंत समय आता है, और ऐसा बतलाते हैं कि उस कल्प के अंत काल में 49 दिनों तक प्रलय आती है। कहाँ आती है वो प्रलय? सब खत्म हो जाता होगा, पूरा 3 लोक सब खत्म, स्वर्ग नरक सब गायब। नहीं नहीं, तो पूरा जम्बू द्वीप खत्म, 2.5 द्वीप सब खत्म, भारत ऐरावती और बस सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही, और भरत और ऐरावत क्षेत्र के भी मात्र आर्यखंड में ही वो प्रलय आती है। माने 6 काल का परिवर्तन भी भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ही होता है, अन्य कहीं परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ आर्यखंड में परिवर्तन है। अब भरत क्षेत्र कैसा है, उसका आर्यखंड कहाँ है, और बाकी कालों में क्या होता है, बाकी में क्या परिस्थिति होती है, आर्यखंड के अलावा 5 खंडों में क्या स्थिति होती है, शाम को करेंगे बात उसकी। अभी तो इतना समझ लो आप कि वो 49 दिन तक प्रलय आई और सब पानी पानी हो गया। तो ये शुरू किया कहाँ से? पहले समय से। पहले समय में जन्म लिया, उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म लिया, फिर कहा उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में जन्म लेवे, फिर उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्म लेवे। ऐसे क्रम से जन्म लेते हुए उत्सर्पणी काल के पूरे समय पूरे हों, फिर अवसर्पणी के पूरे समय पूरे हों, तो एक काल परावर्तन होगा। समझ में नहीं आया अभी? तो साहब इसमें क्या हो गया? इसमें इतना कितना बड़ा काल हो गया। क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना बड़ा कह करके पुकारा है इसको। काल परावर्तन को क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना बड़ा क्यों कहा? क्योंकि देखो भाई, उत्सर्पणी के पहले समय में यदि जन्म होगा तो दूसरे समय में जन्म लेने का चांस 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में आएगा। एक समय की तो आयु होती नहीं किसी की भी। पहले समय में एक जीव ने जन्म लिया, मान लो उत्सर्पणी के पहले समय में, अब मिनिमम कितनी आयु होगी? अंतर्मुहूर्त की। अंतर्मुहूर्त से कम आयु किसी की भी नहीं होती, ठीक है ना? शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता सूत्र है ऐसा।
मैंने देवों की आयु बतलाई, नारकियों की आयु बतलाई, है ना, और मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले बतला दी, और फिर जगन ने कह करके कह दिया कि शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, अंतर्मुहूर्त जगन्य आयु है। अंतर्मुहूर्त में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय है अंतर्मुहूर्त में। अब का मिनिमम आयु माने पहले समय में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, अब मिनिमम उसका दोबारा जन्म होगा तो असंख्यात समय बाद में होगा, फिर जन्म मरण करता रहेगा। कितने समय तक करता रहे जन्म मरण, कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है उसकी। कब तक करता रहेगा? 1 सागर नहीं, 2 सागर। 1 सागर की चर्चा करने में दिमाग के ऊपर से जाती है बात। सागर की चर्चा करो, सागर तो सागर ही है, सागर की क्या बात करें अपन। जैसे समुद्र का अंत नहीं दिखता है ना, ऐसे सागर का अंत नहीं दिखता हमारे को, ऐसा है सागर। वास्तव में सागर शब्द नहीं है, मूल शब्द है सागरोपम। अलौकिक गणित में ये 8 भेद किए उपमा मान के, पल्योपम, सागरोपम, तो सागर नहीं, सागर की उपमा देकर के जिसकी गणना की जाए ऐसा काल कहलाता है सागरोपम काल। पल्ले की उपमा देकर के जिस काल की बात की जाए वो कहलाता है पल्योपम काल। तो सागरोपम काल ही बहुत बड़ा है। और फिर उस सागरोपम काल की बात क्या करें अपन, 1 सागरोपम, 2 सागरोपम, बढ़ते बढ़ते कितना कोड़ा कोड़ी सागरोपम बीतने हैं। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बीतने के बाद दोबारा जन्म की बात आएगी दूसरे समय में। अब दूसरे समय में जन्म यदि नहीं हुआ वहां, संभव थोड़ी है, क्योंकि 10-20-50 साल की आयु होगी, सागरों की आयु होगी, कहाँ जन्म लिया हुआ होगा, फिर चांस चूक गया मान लो तो फिर कहाँ नंबर आएगा, फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में नंबर आएगा दूसरे समय में जन्म लेने का। और फिर भी यदि नंबर नहीं आया तो फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में नंबर आएगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर इतना लंबा काल है, मारीची को 1 कोड़ा कोड़ी सागर की कह दी थी, जिसमें तो विरोध करने निकल गए थे बाबू साहब। ऋषभ देव के समविचरण में इतनी सी बात आ गई थी कि तीर्थंकर बनेगा, और कब बनेगा? अंतिम भविष्यकालीन 24 में नहीं, इसी 24 में, इसी 24 का अंतिम तीर्थंकर होगा। इतनी सी बात क्या निकल गई ऋषभ देव के मुख से, और फिर क्या हुआ, बाहर निकल गए। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा में चर्चा चल रही थी, बहुत साल पुरानी बात है। तो एक श्रोता देवांग के पापा किरण भाई, वो बोले मेरे से कि पंडित जी एक बात बताओ, ऋषभ देव को इस बात का पता नहीं था क्या कि मैं ऐसा कहूँगा तो ये विरोध करेगा? केवल ज्ञानी थे ना वो तो, हाँ केवल ज्ञानी तो थे ही, उनके ज्ञान में क्या नहीं झलक रहा था। तो फिर एक बात बताओ, उन्होंने ऐसी बात कही क्यों? ऐसी बात कहने की क्या जरूरत थी उनको? यदि वे इस तरह की बात नहीं कहते तो कम से कम वो 363 मत तो नहीं चलते, जिन मतों को वो मारीची साक्षात महावीर बनने के बाद में भी नहीं मिटा सका। ये गलत परंपराओं का ऐसा ही सिलसिला है। एक बार कोई गलत बात निकल गई, एक बार कोई गलत बात चल गई, एक बार किसी के बात में कोई गलत बात उड़ गई, तो अब समझ लो आप चाह करके भी क्या 100 सिरके हो जाओ, अब उस चीज को वापस नहीं हो सकता, रिवर्स हो ही नहीं सकता वो। माने मारीची ने जो 363 मत चलाए कब? ऋषभ देव के भव में। उसके बाद में जब साक्षात तीर्थंकर बन गए, 30 साल तक उपदेश होता रहा, सारे जगत के जीवों को समझाते रहे कि देखो भाई मैंने जो वो 363 चलाए थे ना वो सब झूठे थे। कितना भी उनको झूठा सिद्ध करते रहो, लेकिन क्या होने वाला है? गई जो गई बात। 1 कोड़ा कोड़ी सागर था वो काल। यहाँ कितने कोड़ा कोड़ी सागर की बात कर रहे हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। भाई साहब त्रस पर्याय की प्राप्ति 2000 सागर के लिए है, मैक्सिमम काल है 2000 सागर। इस धोखे में मत रहना। लोग पूछते हैं मनुष्यों के कितने भाव मिलते हैं पंडित जी, चर्चा का विषय बना रहता है, जहाँ देखो वहाँ मनुष्यों के कितने भाव मिलते हैं, कितने भाव मिलेंगे मनुष्यों के। कोई कहता है 24 मिलेंगे, कोई कहता है 48 मिलेंगे, कोई कहता है उसमें अपर्याप्त तक के होंगे, कोई कहता है उसमें पर्याप्त तक के होंगे। एक दिन ग्रुप में चर्चा चल रही थी, राकेश जी भाई साहब,
भेजा था मैंने लिख करके, कैसी कैसी गलत धारणाएं उसके संदर्भ में चल रही है। लोग पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं, क्या क्या चल रहा है उसके संदर्भ में। 48 भवों के संदर्भ में 48 में से 24 तो पर्याप्तक के होंगे, 24 अपर्याप्तक के होंगे, ऐसा ऐसा भेद कर देते हैं। ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल पूरे 48 पर्याप्तकों के हैं। कई लोग ऐसे ऐसे भेद करते हैं, 48 में से 16 है स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 नपुंसक के, ऐसा है। 16 स्त्री, 16 पुरुष और 16 नपुंसक। फिर जो 16 पुरुष वाले हैं उसमें 8 पर्याप्तक के और 8 अपर्याप्तक के। फिर जो स्त्री वाले हैं 8 उसमें पर्याप्तक के और 8 अपर्याप्तक के। लेकिन भाई साहब अपर्याप्तक तो सभी नपुंसक होते हैं। समझ में आई ये बात क्या कह रहा हूं? आपने कहा 16 पुरुष के भाव, उसमें 8 पर्याप्तक और 8 अपर्याप्तक, तो 16 पुरुषों में 8 अपर्याप्तक, तो अपर्याप्तक तो नपुंसक होते हैं, पुरुष कैसे होंगे? हाँ, निर्वृत्ता पर्याप्तक तो क्या है? पर्याप्तक उनको ही निर्वृत्ता पर्याप्तक कहते हैं, पर्याप्तियां जब तक पूरी नहीं हो। हाँ, तो वो तो जब जीव समाज की चर्चा करते हैं हम, तो उन सबको गिनते ही है ना, उस तरह से उसकी भी बात करते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, इस तरह का उल्लेख कहीं भी नहीं है शास्त्रों में। 48 भवों की चर्चा जरूर आती है, 24 के संदर्भ में आपको भ्रम हो गया। पूरे 48 मिलते हैं, पूरे 48, लेकिन मैक्सिमम है वो सब पर्याप्तकों के हैं। और शास्त्रों में तो धवलादी ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है, 20 प्रमाण है मेरे पास में, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है मनीष जी, मैंने एक भव लिया 1 कोटि पूर्व की आयु वाला, फिर दूसरा भव मिल जाए मनुष्य का, उसके तत्काल बाद 1 कोटि पूर्व की आयु वाला, फिर तीसरा भव मनुष्य का मिले उसके तत्काल बाद लगातार कंटिन्यू 1 कोटि पूर्व की आयु वाला, ऐसे 47 भव लगातार 1 कोटि पूर्व की आयु वाले मिलते रहे। फिर एक 48वां भव मिले उत्कृष्ट आयु भोग भूमि का 3 पल्ले की आयु वाला, तो ऐसे 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले तक लगातार मनुष्य 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 ऐसा बनता रहे। इतना मैक्सिमम काल मनुष्यों का मिल सकता है। वहाँ बहुत हो गया है, तो हम तो जबरदस्ती रो रहे थे 8 मिलेंगे और ये होगा, और लोग आते हैं साहब पंडित जी कई डरा जाते हैं। आपने अच्छा हमारा अब तो कम से कम डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, डर निकालने के लिए बात कर रहा हूं। ये तो द्रव्य परावर्तन और क्षेत्र परावर्तन की चर्चा डराने के लिए थोड़ी ना है। हम ये कह रहे हैं जिस क्षेत्र को देख करके, जिस भूल भुलैया को देख करके डर रहे हो वहां अनंत बार जन्म ले लिया, काय को डरते हो? हम तो ये कह रहे हैं जिस प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके आपको घबराहट हो रही है, जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इससे खराब स्थितियां अनंत बार आपके भूतकाल में रही है द्रव्य परावर्तन के काल में, तुम काय को रोते हो? हम तो रोना मिटाने की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये पंच परावर्तनों की चर्चा रोने के लिए नहीं है, रोना मिटाने के लिए है। तो 48 भव मिल जाएंगे। सुनो, उसमें इतना सा है, छोटी सी बात है, 48 भवों में से 24 मिलने के बाद बीच में अपर्याप्तक मनुष्यों का भव कंपलसरी है, तब जाकर के पर्याप्तक मनुष्यों के आगे के भव मिलेंगे। तो अपर्याप्तकों के भव मिले ना बीच में, उसके बाद में वापस पर्याप्तक के मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए कहा 24 ही मिलते हैं। उसमें 8 स्त्री 8 पुरुष और 8 नपुंसक के कर दिए। लेकिन भाई सुनो, सुनना गहराई से बात, ये जो बात कही गई है ये उत्कृष्टतः कही गई है, और उत्कृष्ट का मतलब ये है कि कभी नहीं हो, उसे कहते हैं उत्कृष्ट। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल दे करके बात करूं, आप कितना वजन उठा सकते हैं? विपिन जी कितना वजन उठा सकते हैं आप? 100 किलो? भाई साहब कमर चली जाएगी, उठा मत लेना कहीं। 30-40 किलो 50 किलो मान लो, इससे ज़्यादा बस की बात नहीं है। 40-50 किलो वजन उठा सकते हैं। लास्ट टाइम कब उठाया था? 100 बोल दिया, इससे पता लग रहा है नहीं उठाया। एक बार लचकी थी, 100 नहीं था भाई साहब। आप सोचो जरा क्या स्थिति है। माने आप कितना वजन उठा सकते हैं? मान लो 15 किलो वजन उठा सकते हैं, 20 किलो उठा सकते हैं,
तो बाजार से 2 किलो सब्जी क्यों लाते हो? 20 किलो उठा सकते हो ना? 20 किलो कब उठाया था आपने? हो सकता है जीवन भर में कभी 20 किलो उठाने का मौका नहीं मिले। इसका नाम है मैक्सिमम। ये लिमिट की बात है, ये अंतिम सीमा बतला दी, माने उससे ज्यादा नहीं होगा। मिनिमम की बात करो तो 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति होवे, उसमें एक बार भी मनुष्य जन्म नहीं लेवे, इसका नाम है मिनिमम। एक बार भी मनुष्य नहीं बने। हम सोच रहे हैं 8 तो मिलेंगे ना, 24 तो मिलेंगे ना, 48 तो मिलेंगे ना। मैक्सिमम कह रहे हैं भाई साहब, मिनिमम नहीं कह रहे। मिनिमम की बात करो। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति। 2000 सागर, किसने कहा 2000 सागर के लिए? एकेंद्रीय पर्याय से निकलकर ये जीव त्रस पर्याय में आए और त्रस पर्याय में आकर लट बन गया और दोबारा त्रस पर्याय पूरा करके एकेंद्रीय में चला जाए, खत्म हो गई आपके 2000 सागर, खत्म, पूरे हो गए। कैसे मिल गया है हमारे को ये मनुष्य जन्म? अंदाजा नहीं है हमारे को। कहाँ बैठे हैं हम, कौन सी जगह पर बैठे हैं, कितनी दुर्लभता से इसकी प्राप्ति हुई है, कितने लेवल क्रॉस किए हैं हमने। एक छोटा सा लेवल क्रॉस करते हैं तो उसमें लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। ये कितने लेवल क्रॉस किए हैं यहाँ मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए। और त्रस पर्याय की प्राप्ति से दोबारा एकेंद्रीय में चला गया तो कितना काल कहा है? फिर तो अनगिनती काल है, अनंत काल है। पेज नंबर 63 उठा करके देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 63 और 64 पर टोडरमल जी साहब ने चर्चा की है। एकेंद्रीय पर्याय में पृथ्वी जल का आदि के अंदर परिभ्रमण करने का इस जीव का उत्कृष्ट काल कितना है? कितने काल तक परिभ्रमण करता रहे? पृथ्वी काय से जल काय, जल काय से अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें घूमता रहे। कितना काल भाई? असंख्यात कल्प काल। क्या कितना? 20 कोड़ा कोड़ी कल्प काल की बात नहीं कर रहे, एक आध कल्प काल की बात नहीं कर रहे। अभी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का तो एक कल्प काल था। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल, एक कल्प काल नहीं, असंख्यात कल्प काल। क्या? एकेंद्रीय पर्याय का उत्कृष्ट काल। और सुनो, वहां से त्रस पर्याय मिल जाए ऐसा नहीं, असंख्यात कल्प काल बिताकर भाई साहब यदि इतर निगोद में चला गया तो वहां इतर निगोद का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन। और सुनो, वो 2.5 पुद्गल परावर्तन के बाद वहां से निकलकर फिर पृथ्वी का एक जल का आदि में ही रहा, त्रस नहीं बना, असंख्यात कल्पकाल वहां बिताया और फिर मर करके फिर इतर निगोद में चला गया। 2-2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में बिताया, फिर वहां से निकल करके फिर पृथ्वी काय जल काय आदि के अंदर असंख्यात कल्पकाल बिताए, फिर वापस इतर निगोद में चला गया। 2-2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद में बिताया, फिर निकल करके पृथ्वी काय जल काय आदि के अंदर आ गया, असंख्यात कल्पकाल वहां बिताया, फिर इतर निगोद में चला गया। इतर निगोद और पृथ्वी काय आदि के अंदर घूमता रहे तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक ये जीव त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं करे, ऐसा लिखा है। एक पुद्गल परावर्तन कितना कहा था? परसों की थी चर्चा अपन ने। एक पुद्गल परावर्तन नहीं, 2 पुद्गल परावर्तन नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन ये जीव करे और एक इंद्रिय पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं हो, 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति नहीं हो। और कदाचित 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हो गई, लट हो गया, चींटी हो गया, मक्खी मच्छर हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, और वहां से किसी के पैर के नीचे कुचला गया, मच्छर बन गया और आपने लगाई गुड नाइट। क्या? अब फिर क्या हो गया? आपकी तो नाइट गुड हुई थी, उसकी तो जीवन ही गुड हो गया। फिर क्या हुआ? वापस एक इंद्रिय में। अब त्रस पर्याय 2000 सागर का क्या होगा? हमने तो कह दिया 2000 सागर में से 740 नरक में, 1260 स्वर्ग में, सादिक के अंदर, कुछ अधिक के अंदर, इतने भव मनुष्यों में, इतने त्रियंचों में। अरे कुछ नहीं मिलता है, धोखा है। ये भव यदि चला गया तो आगे का कुछ ठिकाना नहीं है। ये जीवन यदि पूरा हो गया तो फिर देखो आप कहाँ जाना है, कहाँ रुलेंगे, कहाँ भटकेंगे। एक इंद्रिय पर्याय में चले गए तो त्रस पर्याय में आने को तरसते रहेंगे। इसलिए दुर्लभ लहीजों ऐसे शब्द के प्रयोग किए हैं। अनगिनती जन्मों में ये चांस ही नहीं है ऊपर आने का।
कैसे चांस मिलता होगा, और कदाचित चांस मिल गया फिर क्या होगा? ये जनवाणी सुनने का अवसर मिल जाएगा, यहाँ तक आ जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। ये तो माइक पे चिल्ला रहे हैं, ये हमें वोट दो, हमें वोट दो। मनुष्य गति के ही हैं सब, क्या प्रचार में लगे हैं, भीड़ दिख रही है। स्टेशन पर जाकर के देखो आप, ऐसे मनुष्य दिखते हैं कीड़े मकोड़ों जैसे। किसी भी व्यस्त चौराहे पर जाकर के देख लो, ट्रैफिक में देख लो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में देख लो, ये सब मनुष्य गति के हैं। किसको फुर्सत है आत्मा परमात्मा की चर्चा करने? टोडरमल जी ने लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, धन्य है वे जीव जो इस कलिकाल में स्वात्मानुभव की चर्चा भी करते हैं। धन्य है, भाग्यशाली हैं। क्या कहें हम भाग्य की बात, हम कितने भाग्यशाली हैं आपको इसका अंदाजा भी नहीं है, कितने भाग्यशाली हैं हम। लेकिन कब स्वात्मानुभव की चर्चा करो, क्या सुन करके पल्ला झाड़ करके चले जाओ तब नहीं। क्या हाँ ठीक है, कई बार सुनी है, अरे क्या है, ठीक है, वही बातें हैं, कई बार सुन ली है हमने। धन्य है वे जीव, भाग्यशाली पना कह रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति हो जाए, लंबे चौड़े बंगले बना ले, वे कहते अभागा है, जनवाणी सुनने का चांस नहीं मिले, ये भाग्यशाली है। आप लोग कितने भाग्यशाली हो, आपके भाग्य की चर्चा चल रही है बच्चों। क्या हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे कोई अवसर मिल गया है। कितने लेवल क्रॉस करते हुए आज हम कहाँ आ गए हैं। कौन से परावर्तन की चर्चा चल रही है? काल परावर्तन की। पहले समय में जन्म लिया, उत्सर्पणी के पहले समय में, अब घूम करके क्या करेंगे? 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में दोबारा मनुष्य बनेंगे कि नहीं? एक एक समय पूरा करने में, एक एक समय पूरा करने के अंदर नेक्स्ट समय, उसका नेक्स्ट समय, उसका नेक्स्ट समय, एक सेकंड के अंदर असंख्यात समय होते हैं भाई साहब। एक सेकंड में शास्त्रों में लिखा है, सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आंवलियां। एक सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां, माने मिनिमम 3000 कोड़ा कोड़ी, माने मिनिमम 3 के आगे 17 जीरो लगाओ। इतनी आवलियां एक सेकंड में, और एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। एक आवली में भी एक सेकंड में कितने समय हो जाएंगे? असंख्यात समय, असंख्यात। एक सेकंड जितने समयों में जन्म लेने की बात करो ना, अनंत काल निकल जाएगा उसमें। एक सेकंड जितने से परावर्तनों में, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में दोबारा जन्म लेगा, फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में दोबारा जन्म लेगा, फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद में दोबारा जन्म लेगा। कि साहब ये क्या जन्म की बात कर रहे हो, लिए होंगे? कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, घबराहट की बात नहीं है। इसलिए नहीं है पंच परावर्तनों की चर्चा सुनकर के रोने की बात, इसलिए नहीं है क्योंकि बिताया है, बिताना है ये नहीं कह रहे हैं। ये कितनी प्रसन्नता की बात है, बिताया है ना हमने, बीत गया ना, पंच परावर्तन कर लिए ना पूरे, अब थोड़ी ना बिताना है। अब विषयों में ना ही रमेंगे, क्या अब भोगों में ना ही फंसेंगे, निजानंद उस रस का पान करेंगे। अब तो अवसर आ गया है भाई, अब भटकन नहीं है, अब तो भटकन का अभाव करने का समय आ गया है। ये काल परावर्तन की चर्चा काल के लिए नहीं है, काल में उलझने के लिए नहीं है। ये काल परावर्तन की चर्चा काल परावर्तन करने के लिए नहीं है। ये काल परावर्तन की चर्चा तो काल से दृष्टि हटाने के लिए है, जो आपको देख देख करके महिमा आती है। यार क्या काल है यार, कितना अच्छा काल है यार, गजब भाई। चर्चा नहीं करते आप लोग ऐसी? अरे जब 5 साल स्मारक में पढ़ते थे, क्या काल था, कितना अच्छा काल था वो काल, तो वो समय, तो वो टाइम, तो ऐसे टाइम की बातें करते हैं ना। कौन से काल में जन्म नहीं हुआ? मुहूर्त देखते हैं लोग, आजकल तो जन्म भी मुहूर्त से होने लगे, ऑपरेशन से। रामनवमी के दिन, महावीर जयंती के दिन कितनी डिलीवरियां होती है उस समय में। अच्छा से अच्छा मुहूर्त, अच्छा से अच्छा समय, 1-2 दिन आगे पीछे आ रहा हो ना, तब तो 100% वही दिन अपने हिसाब से जन्म। बोलो फिर क्या होता होगा? रामनवमी के दिन होता होगा तब तो रामचंद्र जी जैसा जीवन ऐसा चाहिए क्या? जन्माष्टमी के दिन देख लो, महावीर जयंती के दिन तो फिर भगवान महावीर बन जाता होगा फिर वो उस दिन जिसका जन्म हुआ हो। एक काल दिखता रहता है हमारे को,
जब जब काल को देखने की आपकी बुद्धि होती हो तो काल परावर्तन को याद कर लेना, ऐसा कह रहे हैं। कौन से काल में जन्म नहीं हुआ? चौथे काल में जन्म नहीं हुआ होगा? अरे साहब क्या करें, पंचम काल चल रहा है, इस काल में तो ऐसे निकृष्ट काल में हमारा जन्म हो गया। पंचम काल को याद कर करके रोते रहते हैं हम लोग। पंचम काल है पंडित जी, क्या करें, इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है, इस काल में श्रेणी चढ़ते नहीं है, ये तो ऐसा खोटा काल है, हीन काल है। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे चौथा होता तो मोक्ष चला जाता, चौथा होता तो चले जाता। एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल है, 42,000 वर्ष कम। एक कोड़ा कोड़ी सागर का है ना, 42,000 कुछ नहीं है, क्या दम है उसमें। एक कोड़ा कोड़ी सागर के काल में, चौथे काल में कौन सा समय ऐसा है जो समय हमारा जन्म नहीं हुआ? अब बोलो। तीर्थंकरों के काल में नहीं हुए हम, ऋषभदेव के काल में नहीं थे हम कि नए पैदा हुए हैं अभी, उस काल में भी तो थे। दिव्य ध्वनि भी सुन करके आए हैं, अनेक बार गए हैं। केवली के आगे भी जाकर के कोरा का कोरा रह गया। समूह शरण में जन्म नहीं लिया हमने। क्षेत्र परावर्तन की दृष्टि से बात करो तो हर क्षेत्र में जन्म लिया है। काल परावर्तन की दृष्टि से बात करो तो हर काल में जन्म लिया है। लेकिन फिर भी यदि हमारी बुद्धि ऐसी होती है, वो काल तो बहुत अच्छा था साहब। कौन कौन से काल की बात करते हैं लोग? राजाओं के काल की बात करने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग साहब। ब्रिटिश काल तो बहुत अच्छा था। कई ऐसे लोग मिलते हैं, बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं वो काल तो साहब आज से बहुत अच्छा काल था। उनका राज था तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है उसमें? लेकिन काल बहुत अच्छा था, वो टाइम तो बहुत अच्छा था। लोग अपने अपने लाइफ के टाइम की बात करने लगते हैं। अरे साहब हमने तो वो टाइम ही अलग ही था, तुम लोग तो क्या नकली घी खाने वाले लोग, हमने तो असली खाया है उस जमाने में। वो भी क्या टाइम था, वो भी क्या समय था। कौन सा समय भाई साहब? गुरुदेव का टाइम है। हम तो अभागे लोग हैं, गुरुदेव को नहीं देखा। भाग्यशाली तो वे हैं गुरुदेव के साथ में जिन्होंने, क्या टाइम था है, कितनी पब्लिक होती थी, कितने लोग सुनते थे, क्या माहौल होता था, कितना अच्छा काल था। हमारे पास तो देखो भाई, अरे भाई ज्ञानी गुरु की देशना की तो बात ही कुछ और है, ऐसी चर्चाएं नहीं चलती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ज्ञानी गुरु की देशना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 237 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ, साफ साफ लिखा टोडरमल जी ने। स्वयं ग्रहित मिथ्यात्वी और उपदेश ऐसा देवे जिसके उपदेश को सुनकर सामने वाला सम्यक दृष्टि हो जाए। अरे नहीं नहीं था, उस काल में होते तो, गुरुदेव के समय होते तो, वो तो समय कुछ अलग ही था। काश काश हम भी होते, काश होते। अरे थे तुम भी, तुम बात कर रहे हो उनकी कि गुरुदेव के समय में नहीं थे। हम कह रहे हैं उनके गुरु की वाणी तो है, उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु। अरे परम गुरु साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी उपलब्ध है, तू काय को रोता है? ये किसकी वाणी पढ़ रहे हैं अपन, बताओ? ये तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी तो है। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को सुन रहा है और उस काल को याद कर रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, ये ज्योतिष वाले जो है ना, ये कहते हैं गोल्डन टाइम है साहब आपका, ये 10 साल का पीरियड गोल्डन टाइम। क्या होता है गोल्डन टाइम? खूब कमाएगा, खूब पैसा होगा, खूब प्रसिद्धि होगी। मुझे भी कहा किसी ने, ऐसे ट्रेन में मिल गया था, आप देख करके बोला कितने कब जन्म हुआ था आपका, कौन सी तारीख है? फिर पता नहीं क्या वो चौकड़ी बनाई उसने कुछ। 12 साल का पीरियड है ना आपका, तो बहुत गोल्डन टाइम है। 12 साल का पीरियड। मैंने कहा फिर आफ्टर दैट, उसके बाद मैंने कहा सुनो, हमारा गोल्डन टाइम तो शादी अनंत काल के लिए चलने वाला है। तुम्हें अंदाजा है क्या कौन सा टाइम गोल्डन टाइम होता है? क्या है, क्या दम है इसमें? काल को देखता रहेगा, समय को देखता रहेगा। नहीं, अभी समय अच्छा नहीं है, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, अभी समय खराब चल रहा है, अभी तो बहुत अच्छा समय आ गया है। ये काल परावर्तन को देखो, काल परावर्तन को ये किसे दिखा रहे हैं? उत्सर्पणी का प्रत्येक समय, अवसर्पणी काल का प्रत्येक समय। क्या कौन सा काल अच्छा है और कौन सा काल बुरा है? अमावस्या के दिन मोक्ष हुआ था महावीर भगवान का, है? अमावस्या तो बहुत खोटा दिन है।
अमावस्या के दिन ट्रेनें खाली जाती होगी हैं? और कौन सा दिन अच्छा होता है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा टाइम अच्छा है? वो राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था रामचंद्र जी का हैं? कल सुबह इतने बजकर इतने मिनट पर राज्याभिषेक होने वाला है, और पूरे देखो आप नगर में कैसे ज्योतिषी एक से एक मुहूर्त निकालने वाले, समय देखने वाले, और फिर क्या हुआ उसका? तो आप लोग देखते हैं कि नहीं मुहूर्त? नहीं देखते, मुहूर्त नहीं देखते हैं? कौन सा टाइम निकला है पंचकल्याण का? ठीक है भाई, जो भी चलता है दुनिया में, खराब काम के लिए मुहूर्त देखो, अच्छे काम के लिए क्या मुहूर्त देखना? काम ही अच्छा करो ना। मैं कह रहा हूँ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी अच्छा दिन है कि नहीं है? मुहूर्त देख के पैदा हुए थे महावीर भगवान, कि पैदा हुए मुहूर्त अच्छा हो गया? सुनो, मुहूर्त देख करके थोड़ी ना मोक्ष गए थे, जिस दिन मोक्ष गए दिन अच्छा हो गया। मुहूर्त देख करके काम नहीं होता है, काम अच्छा होता है तो काल अच्छा हो जाता है। कौन सा काल अच्छा है? अरे वो काल अच्छा है जिस काल में आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाए, वो काल अच्छा है जिस काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, वो काल अच्छा है जिस काल में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाए, वो काल अच्छा है जिसमें जन्म मरण का अभाव हो जाए, वो काल अच्छा है जिसमें संवर की प्रकटता हो जाए, निर्जरा हो जाए, वो काल अच्छा है। कौन से अच्छे बुरे काल की बात करें अपन? सारे ही तो काल है, हर समय में, हर समय में। कौन सा नक्षत्र ऐसा होगा जिस नक्षत्र में हमारा जन्म नहीं हुआ होगा? बोलो। ग्रहों की चाल ही तो है, और क्या है? और ग्रह तो अपनी चाल से चलते रहते हैं, उससे हमारा क्या लेना देना है उन ग्रहों की चाल से? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे सब अपनी अपनी चाल से, अपनी अपनी योग्यता से गमन करते रहते हैं, और उससे हम अच्छे बुरे काल की कल्पना करते रहते हैं। कौन से समय में? जन्म की बात कर रहा हूं मैं, जन्म समय के मुहूर्त की बात कर रहा हूं। काल परावर्तन में जन्म का मुहूर्त है। पता नहीं कौन सी घड़ी में जन्म हुआ था मेरा, तो हे भगवान, जिंदगी भर रोना ही रोना लिखा है मेरी किस्मत में, तो क्या क्या रोता रहता है। ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को, ये सुनने समझने का अवसर मिल गया है हमारे को, ये अभूतपूर्व बातें हमारे को मिल गई है। इससे अच्छा काल और क्या होगा बताओ मेरे को? लेकिन भाई ऐसा अवसर मिल जाने पर भी, ऐसा काल मिल जाने पर भी नहीं संभले तो फिर क्या होगा? बोलो। फिर देखो परावर्तन, अवसर मिल गया है हमारे को, सब तरफ से अवसर मिल गया है, मौका मिल गया है, चांस मिल गया है, समझने की पात्रता दिखाई देती है, समझने के परिणाम हैं हमारे। न समझने का अवसर मिलेगा, न समझने का चांस मिलेगा। बोलो, ये जीवन पूरा हो जाने के बाद फिर क्या है? वही परावर्तन चल रहे हैं। परावर्तन, ये परावर्तन रुकने वाले नहीं है, काल तो अपने आप चल रहा है। इसलिए परावर्तनों की चर्चा तो है, बस हुई है, अब क्या लेना देना है उससे हमारे को? दृष्टि हटाओ परावर्तन से। द्रव्य परावर्तन ने हमारी दृष्टि को संयोगों से हटाया, क्षेत्र परावर्तन ने हमारी दृष्टि को बाह्य जगत के क्षेत्रों से हटाया, विदेश क्षेत्र से हटाया, जगत के अच्छे अच्छे स्थानों से हमारी दृष्टि को हटाया। काल परावर्तन ने हमारी दृष्टि को चौथे काल से हटाया, और पंचम काल की चर्चा को लेकर के रोने से दृष्टि हटाने की बात कही। ये काल परावर्तन की चर्चा, माने ये परावर्तनों की चर्चा पर से दृष्टि हटाने के लिए है, अपने में दृष्टि लाने के लिए है। ये पंच परावर्तनों की चर्चा, ये पंच परावर्तनों की चर्चा करके भी यदि द्रव्य क्षेत्र काल पर हमारी दृष्टि रही तो हम कहते हैं तुमने पंच परावर्तनों का सही मर्म समझा ही नहीं। ये पंच परावर्तनों की चर्चा वहां से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव पर दृष्टि लाने के लिए है, इसलिए ये पंच परावर्तन की बात समझ लो एक बार गहराई से। एक बार यदि ये बात गहराई से समझ में आ गई और दृष्टि इन सब से फिर गई, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो गई, तो फिर पंच परावर्तनों को ढूंढते रह जाओगे अपने भविष्य में, कहीं नहीं मिलेंगे, फिर नहीं होंगे पंच परावर्तन। काल तो व्यतीत होगा, संसार तो होगा, लेकिन संसार में हम नहीं होंगे। लोक तो होगा, लेकिन लोक में हम नहीं होंगे, लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाएंगे। ऐसा अवसर जिस दिन आ जाए
समझ लो आप वो काल अच्छा है, वो मुहूर्त अच्छा है। कब आएगा वो अवसर? कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। पुरुषार्थ की कमजोरी है, पुरुषार्थ करो, अपने स्वभाव के दर्शन करो और इस काल को गोल्डन टाइम बना लो। क्या ये ऐसा अवसर हमारे सामने आ गया है? तो इस तरह ये जो पंच परावर्तन के संदर्भ में 3 परावर्तनों की जो थोड़ी बहुत चर्चा हमने की है, इस चर्चा को सुनकर समझकर यदि हमारी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। हम सभी स्व क्षेत्र में आ जाएं और स्वकाल में आकर अपना कल्याण करें, इसी भावना से बात को विराम दें।